Hello students, today's topic is inverse of the matrix. If A and B are two square matrix, this is very important. If A and B are two square matrix of the same order, this is also very important, same order, such that the product of the two matrices is identity, then B is called inverse of A, or A is called इनवर्स ऑफ बी। मतलब कहने का क्या है कि दो मैट्रिक्स जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे का इनवर्स होगा। मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसका मतलब बी दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इज द नोटेशन, ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, तो इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और बी इंटू बी इनवर्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो होता क्या है, अब जैसे मान लो हम अलजबरा के अंदर बात करते हैं, अलजबरा में अगर मैं ये कहूँ कि 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्स, ओके यहीं लिख देते हैं, इन्वर्स ऑफ 5। इन्वर्स ऑफ 5 क्या होता है अलजबरा के अंदर, तो हम कहते हैं कि जी 1/5 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो मैट्रिक्स अलजबरा की जब बात चलती है तो उसमें हम ये कहते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए, हम ये कहते हैं दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पावर, लेकिन ठीक है इसको ए रेज़ टू पावर -1 लिखते हैं, तो ये इसका इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यानी कि 5 इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, यहाँ पे तो रेज़ टू पावर -1 ये पावर ही है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। और इसी तरीके से अगर मैं ए को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो जो अलजबरा के अंदर वन काम कर रहा है वही मैट्रिक्स अलजबरा के अंदर आइडेंटिटी काम कर रहा है, इस बात का तुमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स, वेन एवर एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स इनवर्स यू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, ए इनवर्स इंटू ए। rather I told you that the inverse the product of the product ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव एट ऑल इन जनरल, आमतौर पे नहीं होता है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होता। लेकिन इनवर्स के केस में ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, दिस बोथ आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। अब इनवर्स का तुम्हें पता लग गया। एक जो चीज़ मैं और बता दूं इसमें, अगर जैसे मान लो इनवर्स ऑफ 1/5 जो है इनवर्स ऑफ 5 जो है वो 1/5 होता है, इसका फिर दोबारा इनवर्स लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसी तरीके से अगर मैं ए इनवर्स का इनवर्स ले लूँगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, ए, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। तो ये जो ए इनवर्स है, इनवर्स का अगर मैं इनवर्स कर दूंगा तो फिर उसी तरीके से मेरे पास ए आ जाएगा, जिस तरीके से अगर मैं 5 के इनवर्स का इनवर्स, मतलब 2 बार अगर आप इनवर्स ले लेते हैं, क्या किसी को एक किस्म से ऐसा मान के चलो कि आपने पहले उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टे को फिर उल्टा कर दिया तो वो तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इनवर्स का इनवर्स होता है। और जो ये इनवर्स होता है, इनवर्स इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का एक इन्वर्स तुमने निकाल लिया, ठीक है, हालांकि कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। अगर मान लो तुमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया तो उसके अलावा कोई दूसरा उसका इन्वर्स नहीं होगा, मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते, इस बात का भी ख्याल रखना। जो अगर किसी एक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा बस वही होगा, ऐसा नहीं। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 का इन्वर्स 1/5 है, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 का इन्वर्स 1/5 के अलावा कोई और होता है, नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्वर्स जो है वो हमारे पास यूनिक होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। दूसरी इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि अगर ए इंटू बी है, कोई 2 मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ और इन्वर्स ले लेता हूँ, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू विल हैव टू रिमेंबर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। सो दिस व्हाट वी मीन बाय द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब दूसरी जो सी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि हमने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कैसे करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे पहले तरीके जो तुम्हारी बुक के अंदर है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तीन तीन होते हैं बेसिकली दोनों। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, कहते हैं किसी भी रो को तुम किसी भी दूसरी रो के अंदर चेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। दिस इज द ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होते हैं ये अप्लाई होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि हमने जो इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, तो हम मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। ये पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड को थर्ड बना दिया, थर्ड को सेकंड बना दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटरचेंजिंग। इसी तरीके से अगर कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम जो है वो भी हमारे पास इसी तरीके का है, किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है रो ऑपरेशन, वो किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो जैसे कोई सेकंड रो है, फर्स्ट रो है, थर्ड रो है, उसको तुम अगर चाहो तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से ऑन द सेम लाइन किसी भी कॉलम के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, के टाइम्स सी आई। और जो थर्ड है वो ये है कि किसी भी रो के अंदर इस तरह का ऑपरेशन लगाया जा सकता है, मतलब दिस रो कैन बी रिटन एज आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। इट मीन्स द चेंजेस कैन बी डन इन ith रो लाइक दिस, मल्टीप्लाई द jth रो बाय सम कांस्टेंट देन ऐड इट टू ith रो। This is how the ith row will change. Similarly, the column operation. Ith column can be written as ith column plus k times jth column. This type of operation. Question generally comes in the examination that you are to find the inverse of the matrix by elementary operations. If it is not asked that you are to solve it by elementary operation, then it is up to you. You can use elementary row operation or you can use elementary column operation. If it is particularly given in the examination in the question that find out the inverse of the matrix by elementary row operation, then you will have to apply the elementary row operation only, not the column operation. And you cannot mix it. Once you apply the elementary row operation, you will apply only the row operation. If you are asked to apply elementary column operation, then only you will have to apply the column operation. Okay, now I have some question. Obtain the inverse of this matrix by elementary transformation. Then first of all you will have to write it like this: A is equal to IA. This is identity matrix and this is the A matrix. Hardly matters, you can write I into A, it makes no difference. तो मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ए की वैल्यू पुट कर दी, आई की कर दी, ए की कर दी। अब करना क्या होता है इसके अंदर, इसको ध्यान से देख लेना। मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम टाइम के अंदर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। तो हमने करना क्या होता है कि ये जो सा मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से तो इसको आइडेंटिटी बनाना है। जो ऑपरेशन तुमने यहाँ पे लगाना है वही ऑपरेशन तुमने यहाँ पे लगाना है। धीरे धीरे ये आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगा और ये आइडेंटिटी से कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो ए इनवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया तुम्हें कि ए इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी ना किसी तरीके से आइडेंटिटी बना दूं तो ए के साथ जो भी पड़ा होगा दैट विल बी कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। तो एक ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया कि R2 को लिख दो
R2 इंटरचेंजिंग R1, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, जो सेकंड रो थी उसे मैंने लिख दिया फर्स्ट रो, और ये हो गया 0 1 2 और ये हो गया 3 1 1। ठीक है जी, और जो ऑपरेशन तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया है, वही ऑपरेशन तुमने यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके जी, यहाँ आ गया 0 1 0 और ये आ गया 1 0 0। देखो सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया और फर्स्ट को सेकंड में, इंटरचेंजिंग बोलते हैं इसको। 0 0 1 ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया है, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए। 1 के बाद यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाना होता है, ये रूल है। पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे। एक 0 हमें मिल ही गया, एक 0 मुझे यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे इस रो के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, एंड दीज आर द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिए थे। अब यहाँ पे मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दूंगा, थर्ड वाला। कैसे देखना, R3 को लिखूंगा R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, तो ये वाला ऑपरेशन लिखूंगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, इधर ही लिख देते हैं, देखना। देखो 1 2 3 0 1 2, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ तुम्हें लिख के, 0 1 0 1 0 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने सिर्फ चेंजेस R3 के अंदर करने हैं, और R1 और R2 दिस विल रिमेन्स द सेम, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। R3 इसको चेंज कैसे करना है, कहता है कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, या -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करेंगे, दिस विल बी द 0। इसे -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई किया -6 प्लस 1 कितना होगा, -5। इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -8। इसी तरीके से इसे -3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करना है R3 में, और ये आ जाएगा -3 और ये आ गया 1। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कि जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 था नहीं, यहाँ पे देखो 0 था, तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों को 0 बनाना है, यहाँ पे ये दोनों 0 बनाने होते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों 0 बन गए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 1 बनाना है, इस बात का ख्याल रखना। यहाँ पे 1 बनाना है और उसके बाद ये दोनों 0 बनाना है। पहले 1 बनाना है, उसके बाद 0 बनाने हैं, इस बात का ख्याल रखना। 0 बनाने के चक्कर में मत पड़ना, पहले क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा। पहले 1 बनाना है, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे दोनों 0 बना दिए थे, यहाँ पे 1 बनाना है, इस 1 की सहायता से फिर इन दोनों को 0 बनाना है। अब देखो यहाँ पे अब 1 ये बना पड़ा है, यहाँ पे 1 बना पड़ा है, तो इसका मतलब मुझे ये दोनों जो है वो 0 बनाने हैं। तो इस 0 कैसे बनाने हैं, देखो यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, R1 पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो R1 को लिख सकते हैं R1 माइनस 2R2। इसका मतलब इसे -2, इसे -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तभी यहाँ पे 0 बनेगा। R1 का मतलब है कि R1 में चेंजेस करें, मैं यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से जो दूसरा बनेगा, मैं साथ के साथ 2 ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ R3 को लिखेंगे R3 प्लस 5R2। इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद देखना क्या बनता है। देखो ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद देखो हमने R1 और R3 के अंदर चेंजेस करे हैं, R2 को हमने कुछ नहीं छेड़ा, तो R2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहाँ पे तो 0 0 रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे अगर इस तरीके से तुम काम करोगे तो। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे हाँ यहाँ पे और यहाँ पे अभी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेशन जब तुम अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2।
ठीक है। अब जो ऑपरेशन तुमने यहाँ पे अप्लाई किया है वही ऑपरेशन तुमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे R1 के अंदर इसे -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो -2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा, -2 आ गया, बाकी तो कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से R3 को इसे इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये देखो ये 5 आ गया। इस तरीके से हमने ऑपरेशन इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, दोनों जगह लगा दिया। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने की शक्ल अख्तियार कर रहा है। इट इज़ बिहेविंग लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अभी पूरी तरह बनानी है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाने होते हैं, 1 बनाना 1। तो अब यहाँ पे 2 है। जब ये लास्ट का बच जाता है तो एक काम तुमने और करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R3 को लिख दूंगा R3 1/2। इसका मतलब R3 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो 1/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 1 0 -1 0 1 2 और ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है जी। और ये आ गया मेरे पास -2 1 0 1 0 0, ये आ गया 5/2 -3/2 और 1/2, ये हो गया A। अब देखो जब हमारा यहाँ पे 1 बन गया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, दोनों 0 चाहिए। इसका मतलब मुझे 2 ऑपरेशन और लगाने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं और ये पड़ा हुआ है रो में के अंदर, तो इसका मतलब मुझे R2 को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, R2 को लिख लिया R2 -2R3। इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस 1, और ये जो 1 है ये R3 के अंदर पड़ा हुआ है, इस 1 की सहायता से हमने इसे 0 बनाना है, ठीक है। इसलिए पहले 1 बनाते हैं कि 1 से 0 बनेगा। दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा कि हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसका मतलब R1 को लिखना पड़ेगा R1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, प्लस R3, ठीक है। ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। अब ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद होगा क्या, ये जो है मेरे पास सारा का सारा मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये सारा का सारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और ये वाले ऑपरेशन जब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, देखना। ये बनेगा 1/2 -1/2 1/2, दिस इज 4 -3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, तो ये हमारे पास बन गया। अब ये कुछ ऐसा बन गया I = समथिंग, और यहाँ पे ऐसे है और ये बन गया है। तो ये क्या होना चाहिए, दिस इज मस्ट बी A इनवर्स, क्योंकि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। तो इस तरीके से जो हमने ये क्वेश्चन किया है, ये किया है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब इसी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, और कॉलम से भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अगर तुम्हारे पास आंसर डिफरेंट आता है तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर गलत है। क्योंकि इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, किसी भी एक मैट्रिक्स के 2 इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक ही करता है, ठीक है। इसलिए जितने भी मेथड से तुम इनवर्स निकालने की कोशिश करोगे, सब मेथड से आंसर जो है तुम्हारा सेम आना चाहिए। सो दिस वाज द समथिंग अबाउट द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और मैं बताऊंगा कि हमेशा हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हर एक जो भी मैट्रिक्स आएगा हर एक का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, नहीं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कंडीशंस क्या होती है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से हम इसको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाद में तुम्हें बताऊंगा अगले लेक्चर्स में कि क्या कंडीशंस होती हैं जब ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने की, ठीक है। तो तुमने तब तक क्या करना है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के, तो जो क्वेश्चन तुम रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करते हो उसी क्वेश्चन को तुमने कॉलम ऑपरेशन से भी करना है। 2-4 क्वेश्चन इसके जरूर ट्राई करना ताकि तुम्हारा इसके ऊपर अच्छी कमांड बन जाए।